सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंसर्ट के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी पॉपुलर है अपनी मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो इसकी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि इस इंसर्ट का यूज़ कहाँ पे करना है और इस इंसर्ट का सिलेक्शन आप किस तरह से करते हैं। तो मैं आपको पूरा नॉमेनक्लेचर भी बताऊंगा कि ये एक्चुअल में होती क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो है आपको हमारी जो नोटिफिकेशंस होती है नई वीडियोस की वो आपको मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो है VNMG इंसर्ट के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको VNMG इंसर्ट जो है दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है VNMG इंसर्ट है। ठीक है, और VNMG में जो है दो मटेरियल ग्रेड के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो है इसका मटेरियल ग्रेड यहाँ पर दिया हुआ है ZP 1511। ठीक है, ये ZP 1511 और 1521 जो है PVD कोटेड कार्बाइड इंसर्ट होती है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, कॉर्नर रेडियस जो है 0.4 और 0.8 में है और इसकी जो एप्लीकेशन है स्टेनलेस स्टील प्रोसेसिंग के लिए है, यानी कि स्टेनलेस स्टील मटेरियल के लिए जो है हम इस इंसर्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इस इंसर्ट के पैरामीटर भी बताऊंगा और इसकी जो है नाम किस तरह से इसका रखा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। VNMG इंसर्ट जो है आपको समझ में आएगा एक एक चीज़। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ V जो पहला लेटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो V दिया हुआ है ये एक्चुअली क्या है। तो V जो है इसकी शेप है, तो शेप हमने जो है इसकी V शेप ली है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी इंसर्ट का वो जो है उसकी शेप को डिफाइन करता है। ठीक है, तो कितने टाइप की शेप्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इंसर्ट की शेप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C शेप है 80 डिग्री, D शेप है 55 डिग्री, R जो है राउंड, S स्क्वायर, T ट्राइगोनल, V जो है रोम्बस और 80 जो है ये भी ट्राइगोनल टाइप की है, इसको वेज शेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है V शेप जो है 35 डिग्री एंगल है, तो ये V शेप जो है इसका लेटर जो फर्स्ट होगा वो इसकी शेप को डिफाइन करता है। ठीक है, दूसरा जो होता है क्लियरेंस को, तो N जो है क्लियरेंस हमने जो है न्यूट्रल मांगा है, यानी कि जीरो जो है क्लियरेंस इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये इस इंसर्ट में जो हमको क्लियरेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। थर्ड लेटर जो होता है M, ये होता है टॉलरेंस का। ठीक है, ये टॉलरेंस होता है इंस्क्राइब सर्कल के ऊपर। ठीक है, यहाँ जो एक इंस्क्राइब सर्कल है इसका जो टॉलरेंस होगा वो जो है जो थर्ड लेटर होता है उससे डिफाइन होता है। M से जो है टॉलरेंस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम टॉलरेंस लेते हैं वो M कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, जो फोर्थ लेटर होता है वो जो है G से डिफाइन है। G जो है डबल चिप ब्रेकर जो है अगर हम यूज कर रहे हैं तो G शेप में आप देखिए इंसर्ट टाइप कौन सी है, ये देखिए डबल इंसर्ट जो है दोनों साइड जो है इसका चिप ब्रेकर दिया हुआ है। डबल चिप ब्रेकर जो अगर हम यूज करेंगे तो उसके लिए हम जो है G जो है कोड यूज करते हैं। ठीक है, आप A भी यूज कर सकते हैं, T भी यूज होता है। ठीक है, सिंगल जो है सिंगल साइडेड जो है उसके लिए करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा VVMT। ठीक है, वो जो इंसर्ट होती है वो इस टाइप की होती है। पांचवा जो लेटर होता है वो इंसर्ट के साइज को डिफाइन करता है, यानी कि कटिंग एज लेंथ। तो यहाँ पर कटिंग एज लेंथ जो होती है एक साइड की जो है लेंथ जो है 11 से लेकर 16 mm तक जो है शेप में दी हुई है, यानी V शेप जो देखिए जो इंसर्ट दी हुई है इसमें आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 11 से लेकर 16 तक जो है ये नंबर दिया हुआ है, तो आप 16 जो है इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। तो पांचवें नंबर पे जो 16 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है आपकी इंसर्ट साइज के बारे में बता रहा है। ठीक है, छठा जो डिजिट है 04। ठीक है, छठी जो डिजिट दिखाई गई है, छठी जो डिजिट होती है वो डिफाइन करती है इंसर्ट की थिकनेस को, कितनी थिकनेस जो है आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं छठी डिजिट पे आपको यहाँ पर दिया है 04, तो जो है आपको 4 mm की जो है थिकनेस यहाँ पर डिफाइन की गई है। ठीक है, और अलग से भी आपको जो है कई जगह दे दिया जाता है कि ये जो है आपकी इंसर्ट की थिकनेस जो है कितनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4.76 दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट का जो ये दिया हुआ है 04, ये होती है नोज रेडियस, कितनी रेडियस की जो है आपकी इंसर्ट आपको चाहिए।
ठीक है। नोज रेडियस यहाँ पर देखिए 0.4 का मतलब है 0.4, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 0.4। तो ये जो है आपकी इंसर्ट की डिटेल है, इससे जो है आप इसका इंसर्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इंसर्ट कहाँ पर यूज होती है। VNMG इंसर्ट जो है फाइन मशीनिंग के लिए यूज होती है और फिनिशिंग ऑपरेशन में जो है इसका यूज होता है। फिनिशिंग में भी जो है प्रोफाइल टर्निंग जो होती है वहां पर आपको जो है ये इंसर्ट यूज सबसे ज़्यादा की जाती है। आपको जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंगल्स में जो है ये इंसर्ट अवेलेबल होती है। तो नेगेटिव रेक एंगल या पॉजिटिव रेक एंगल जो है आप मटेरियल ग्रेड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है नेगेटिव रेक एंगल यूज करते हैं स्टील और स्टेनलेस स्टील के लिए। जितने भी हार्डेंड मटेरियल होंगे वहां पर आप जो है ये इंसर्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव रेक एंगल वाली। दूसरा है आपका, इसके अलावा मैं आपको यहां पर इसके पैरामीटर्स दिखा देता हूं कि इसकी जो कटिंग स्टेबिलिटी है वो कितनी बेटर है। देखो हार्डनेस जो है ब्रेनाइल हार्डनेस स्केल पर अगर 200 से ज़्यादा है, लगभग मान के चलिए कि 20 HRC से ज़्यादा है, ठीक है। तो 20 HRC से लेकर 30 या 35 HRC तक अगर है तो आप जो है ये इंसर्ट बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, अच्छी मशीनिंग जो है आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको कटिंग पैरामीटर्स क्या रखने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। स्टेबल कटिंग है तो आप जो है लाइट फिनिशिंग में जो है आप इसको 180 से लेकर 285 तक जो है कटिंग स्पीड दे सकते हैं, ठीक है। ये मीटर पर मिनट में दी हुई है। फीड पर टन, देखिए एक टन में कितना कट जो है आप दे सकते हैं, वो 0.1 से लेकर 0.3 तक दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जो है आपको कटिंग भी मिल जाती है इसमें। कटिंग डेप्थ की बात करें तो जो है 0.3 से लेकर 2 mm तक की जो है आप कटिंग डेप्थ इसको दे सकते हैं स्टेनलेस स्टील के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए हार्डनेस जो है 200 से ऊपर है, ठीक है, उसके लिए है ये। बट नॉर्मल कटिंग की बात करें तो नॉर्मल में जो है आपको 160 से लेकर 215 तक जो है ये दे देता है, ठीक है, लाइट में। अनस्टेबल कटिंग में जो है 95 से लेकर 155 तक जो है ये कटिंग स्पीड दे देता है। तो ये एक अच्छी इंसर्ट है। लाइट फीड रेट जो है आप देकर जो है इस पर अच्छी फिनिशिंग जो है कर सकते हैं। और प्रोफाइल टर्निंग में जहाँ पर अनइवन शेप होती है, राउंड, सर्कल, ठीक है, या रेडियस जहाँ पर होती है वहाँ पर आप जो है ये इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी इंसर्ट है, फिनिशिंग ऑपरेशन में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देती है। तो इसको जो है आप किस कोटिंग में यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट जो है बहुत सारी कोटिंग्स में अवेलेबल होती है, CVD कोटिंग और PVD कोटिंग। तो अगर आप PVD कोटिंग में भी अगर इसको यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती है। PVD कोटिंग जो होती है सस्ती होती है, CVD कोटिंग थोड़ी सी महंगी होती है। और कार्बाइड तो इसकी ज़रूरत नहीं है, कार्बाइड थोड़ी महंगी इंसर्ट्स होती हैं। तो जो है आप PVD कोटेड इंसर्ट जो है जो यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी आपको। तो आई होप VNMG इंसर्ट के बारे में आपको जो है बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी। ऐसे ही और इंसर्ट्स जो है जिनकी जो है मशीनिंग क्वालिटी और प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।